गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ अपने इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करा था, है ना। काफ़ी हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज सीखे, बहुत अच्छे वाले, कुछ इम्पोर्टेंट वाले, है ना। हमने अंडर रूट का मतलब सीखा और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखा। तो बेटा, ये सब सीखने के बाद अब हम अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। इसमें क्या है बेटे, हर क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में एक ही लॉजिक यूज़ होना है ना। इस क्वेश्चन में भी लमसम एक ही लॉजिक यूज़ होना है एंड सेम एज दिस क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ना करा के बेटे एक एक दो पार्ट्स कराऊँ और बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करो। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो या फिर कोई दिक्कत आती है, कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, देन आप मुझे बता देना, मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6। लेकिन ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट सॉल्व करना, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठ जाना। पहले आप प्रीवियस वीडियो देखना और अपने जो लॉज हैं, जो लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उसके बाद ही इस लेक्चर को अटेम्प्ट करना, ठीक है बेटे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर यहाँ पे मान लो 64 की पावर 2 होता तो हम स्क्वायर करके निकाल देते। अब यहाँ पे जो पावर है बेटे वो किस फॉर्म में है? यस, फ्रैक्शन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? तो आंसर है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। या फिर इसको आप पावर को रैशनल नंबर कह सकते हो, तो आंसर है हाँ सर, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है करने का, स्ट्रेटजी सीखो। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स किसके? 64 के। तो ये सब करना सबने सीखा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो मुझे ज़रा ये बताओगे कि 2, मैं इस एक्सपेंशन को ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे ही तो लिखते हैं हम इस एक्सपेंशन को। 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो बेटे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट की फॉर्म में 2 की पावर 6, या मैं इसको ऐसे रीड करूँ 2 रेज्ड टू दी पावर 6, 2 रेज्ड टू दी पावर 6, 2 रेज्ड टू पावर 6, है ना, क्योंकि 2 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या बेटे, मैं इस 64 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू दी पावर 6, और इस पूरे की पावर क्या चल रही है? 1/2 चल रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब हमने एक अभी लॉ सीखा था कि a की पावर m और उस होल की पावर n वो किसके बराबर होता था? a रेज़ टू दी पावर m इंटू n। पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो क्या ये सिस्टम इसको फॉलो नहीं कर रहा है? तो आंसर है सर, कर रहा है। देखो, 2 पावर क्या होंगी इसमें? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 इंटू 1/2। एक बात का ध्यान रखना बेटा कि 6 को इस तरीके से मल्टीप्लाई मत कर देना 6 इंटू 1/2 कि आप 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हो। नहीं, 6 का इंटू 1/2 मतलब 6 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शनल वैल्यू के न्यूमरेटर के साथ होगा। फिर से मैंने क्या बताया? 6 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शनल वैल्यू के न्यूमरेटर के साथ होगा। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना कि 6 का मल्टीप्लाई आप 2 के साथ कर रहे हो, है ना। अब क्या करेंगे हम? अब तो बहुत आसान हो गया। 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 तो 3। इसको तो हम बड़े आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, है ना। 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसे, ठीक है। अब इसका मैं एक पार्ट और बता रहा हूँ आपको, थर्ड पार्ट। सेकंड खुद करेंगे बेटे।
125 रेस टू द पावर 1/3 है। अब मुझे बताओ 1/3 भी एक तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म में है, क्या करेंगे सर? आपने बताया सबसे पहले हम इस नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो करो। 5 से जाएगा ये, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5, ठीक है ना? तो ये 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेस टू द पावर 3, और इस पूरे की पावर क्या चल रही है, 1/3। फिर से क्या रूल फॉलो हो रहा है, यही वाला रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो क्या होंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे? हाँ, 3 इंटू 1/3 एग्जैक्टली, है ना? इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो ऐसे, है ना? अब ये पावर में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है? तो क्या आंसर बचा इसका, 5, 1 इंटू 1 1, ठीक है, 5 आंसर बचा इसका। इस तरीके से बेटा ये हमारी स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 9 रेस टू दी पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी कर देंगे हम। 9 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 ही आएंगे, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बच्चों वाली बातें। तो 3 का स्क्वायर, इस होल की पावर क्या चल रहा है, 3/2। फिर से क्या, बिल्कुल सर यही रूल फॉलो होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी प्यारे बच्चों, है ना? 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस फ्रैक्शनल वैल्यू के न्यूमरेटर के साथ, ठीक है? तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 3 रेस टू दी पावर 3। इसका तो सब एक्सपेंशन जानते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, ठीक है बेटे? बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट भी होगा। सेकंड पार्ट में हम 32 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और सेम जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन करें वैसे ही करेंगे। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ। फोर्थ में पावर नेगेटिव है ना, बाकी सब में पावर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव पावर वाला भी कर लेते हैं, ठीक है? तो फोर्थ पार्ट हमारा है 125 रेस टू द पावर -1/3, ये है। अब आप कहोगे कि सर आपने हमें बताया है कि पावर अगर हमें पॉजिटिव करनी हो तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, जैसे वो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। जैसे अगर a की पावर -n है तो आपने बताया है कि सर अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या इसमें हम भी ऐसे ही करेंगे? तो आंसर है, देखो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। जैसे हम इसको डिनोमिनेटर में तो लाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 125 के अगर फैक्टर करोगे तो वही 5 की पावर 3 आएगा, अभी हमने करा है यहाँ पे, है ना? तो देखो 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं 125 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर -1/3 चल रही है, तो एक काम करो, पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, है ना? तो वही रूल फॉलो होगा, a की पावर m होल की पावर n, वही चल रहा है। तो a की पावर m इंटू n, क्योंकि a की पावर m इस होल की पावर n, मतलब ये जो -1/3 है ना, ये पूरे 5 की पावर 3 का है। क्लियर है? ऐसी जो n है वो पूरे a की पावर n है, ये जो n जो है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, है ना बेटे? तो 3 इंटू क्या होगा बताओ, -1/3, है ना? -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, या फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस न्यूमरेटर वाली वैल्यू से। तो 3 से 3 कट गया, क्लियर? तो 5 की पावर क्या बचा, 1 इंटू -1 माइनस का 1। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, अब इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये 5 की 1/5 हो गया। आप कहोगे क्या सर मैं इसको अगर पहले से कर लेता, पहले से करके चलता तो हो जाता ऐसे। इसका एक सब्स्टिट्यूट पार्ट भी कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऐसे पावर पॉजिटिव हो गई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व तब भी होगा। देखो
सॉल्व तब भी होगा, सॉल्व अब भी हो रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो एक हमने एक नेगेटिव पावर वाला भी कर लिया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 रेज़ टू दी पावर 2/3 डॉट 2 रेज़ टू दी पावर 1/5। अब इस डॉट का मतलब क्या होता है सर? कुछ बच्चे कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन ही होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है डॉट का मतलब। ठीक है, डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लिकेशन के साइन को। ठीक है, चलो। तो सर आपने हमें एक रूल पढ़ाया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस सेम होता है और पावर अलग होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो वही तो हम यहाँ करने वाले हैं, कुछ स्पेशल थोड़ी नहीं करेंगे हम यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर हम ऐड कर देंगे, कर दी पावर ऐड। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है पावर को। देखो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 15 आएगा, तो 3 5 × 15, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 3। सही है ना? 10 3, ठीक है। तो 2 की पावर 13/15 आंसर, यही है मेरा आंसर हो गया, बस छुट्टी। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आगे? तो आंसर है नो, नहीं कर सकते हम। क्लियर है बेटे? अच्छा इसको एक बात बताओ, एक टेस्ट लेता हूँ मैं आपका। इस वैल्यू को अंडर रूट की फॉर्म में लिख के बताना। जैसे हमने सीखा था a की पावर m और यहाँ पे कोई n लिखा हो तो हम इसको लिखते थे a की पावर m/n। क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो? तो आंसर है सर मैं लिख के दिखा सकता हूँ। कैसे? ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये वही तो है जो यहाँ पे यूज़ होती है, तो इसको तो मैं यहाँ लिख दूँगा और अंदर 2 की पावर 13 लिख दूँगा। वेरी गुड, हो गया, हमने इसको अंडर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 की पावर 3 इस होल की पावर 7। तो हमने फिर से एक रूल पढ़ा था बेटे, क्या पढ़ा था? अगर a/b होल की पावर m हो, पूरे की पावर m हो, तो हम कैसे इसको एक्सपेंड करते थे? a की पावर m/b की पावर m करते थे। वही रूल हम यहाँ लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 7/3 की पावर 3 इस होल की पावर 7। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 1000 भी ले लो तब भी आंसर 1 ही आना है। इसमें हम क्या करेंगे सर? इसमें हम यही रूल लगाएंगे जो हम यहाँ पे लगाते हुए आए हैं। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी इसमें, 3 × 7, तो 1/3 की पावर 21, यही मेरा आंसर हो गया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर -21। बताओ लिख सकता हूँ? सर लिख के दिखा सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको नीचे लाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमने बेसिक सीखा है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। तो ये 2 पार्ट हैं बेटे, 2 पार्ट को फटाफट सॉल्व करते हैं और यहाँ हम अपने चैप्टर को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगने वाला है? इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। सर क्वेश्चन रूल कौन सा सर? a की पावर m/a की पावर n, बेस सेम पावर डिफरेंट और डिवाइड में हो रही हैं। इसको हम एक तरीके से क्वेश्चन रूल बोल सकते हैं या फिर डिविडेंड रूल, जो आपको सही लगे। a की पावर m-n हो जाता है, वही चीज़ यहाँ होगी। देखो 11 की पावर 1/2 -1/4। क्या करेंगे अब? सर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसका एलसीएम 4 ही आना चाहिए ना। तो 2 2 × 4 2 -1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4, यही आंसर होगा। ठीक है ना? एक बार चेक देखने के बाद चेक कर लेना कि आंसर हमारे सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लास्ट पार्ट है, ये कौन सा रूल फॉलो कर सकता है? हाँ, इसमें पावर सेम है, बेस अलग अलग हैं। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें a की पावर m इंटू b की पावर m, जब बेस सेम, बेस अलग हो, पावर सेम हो तो क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही हमने सीखा है। मैं इस a इंटू बी को ऐसे लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, a का और b का, जैसे ये दे रखे हैं, है ना? तो इसमें मैं ये रूल फॉलो कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई?
है ना। तो 8 7 या 56 हो जाएगा, 56 की पावर 1/2, है ना। अब आप कहोगे क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख लो। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो इसको ऐसे ही लिखूँगा, कैसे भी लिख लो, या चाहे यहाँ पे 2 हो चाहे ना हो, सेंस किसका आ रहा है कि मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। ये सारी फॉर्म्स आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है बेटे। चेक कर लेना आंसर को। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1।